दंडवत हो। अब युग धर्म का वीडियो नंबर 3। हमने अभी तक 4 वचन कर लिए हैं, अब 5वां वचन है। संबंध धर्मा तब अंतराल प्राप्ति फल कहा। तर किसी भी प्रकार से, तो धर्मा तब अंतराल प्राप्ति फल ब्रैकेट में और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, कहा। तर तो किसी भी प्रकार से धर्म का आचरण करने पर अंतराल प्राप्ति का फल होता है क्या। ये वचन संबंध जो है चौथे वचन से रिलेटेड है। तो वचन है उत्तमा धर्मा तब अंतराल प्राप्ति फल, मध्यमा धर्मा तब अष्टो देव योनि प्राप्ति फल, किनेसा धर्मा तब अदौनिक प्राप्ति फल। इसका आंसर है एवं और उत्तम मध्यम कनीयस भेद से, और उत्तम मध्यम कनीयस भेद से फल प्राप्ति होती है। अर्थ और उत्तम मध्यम कनीयस भेद से फल प्राप्ति होती है, और उत्तम मध्यम कनीयस भेद से फल प्राप्ति होती है। अर्थ उत्तमा धर्मा तव अर्थात उत्तम प्रकार से तीर्थ क्षेत्र व्रत दान धर्म का आचरण करने से, नहीं, हाँ, का आचरण करने से आचरण के अनुरूप आचरण करने से आचरण के अनुरूप अंतराल प्राप्ति फल अर्थात अंतराला तल्या अंतराल की 13 कोटि देवताओं में से अंतराल की 13 कोटि देवता में से एक देवता का फल प्राप्त होता है। फल प्राप्त होता है। ठीक है जी। मध्यमा धर्मा तव अर्थात मध्यम प्रकार से तीर्थ क्षेत्र व्रत दान धर्म का आचरण करने से आचरण के अनुरूप अष्टो देव योनि प्राप्ति फल अर्थात अष्टो देव योनि की अष्टो देव योनि की 13 कोटि देवताओं में से एक देवता की फल प्राप्ति होती है। अष्टो देव योनि देवताओं में से 13 अष्टो देव योनि की 13 कोटि देवताओं में से, ऐसा लिखो, अष्टो देव योनि की 13 कोटि देवताओं में से एक देवता की फल प्राप्ति होती है।
कनीसा धर्मातव अर्थात कनिष्ठ प्रकार से तीर्थ क्षेत्र व्रत धर्म दान धर्म का आचरण करने से आचरण के अनुरूप कनिष्ठ प्रकार से तीर्थ क्षेत्र व्रत धर्म का दान धर्म का आचरण करने से आचरण के अनुरूप अदौनिक प्राप्ति फल अर्थात कर्म भूमि की 13 कोटि देवताओं में से एक देवता की फल प्राप्ति होती है। समूह समूह हाँ, समूह का नाम है कर्म भूमि की देवताएं, उनके नाम अलग अलग हैं, लेवल अलग अलग हैं। थोड़ा ग्रुप को कहेंगे हम, ग्रुप का नाम है ना कर्म भूमि की देवताएं। देवता का नाम कर्म भूमि नहीं है, ग्रुप का नाम कर्म भूमि है। हाँ, क्योंकि वो कर्म भूमि में रहती है इसलिए उनका ग्रुप का नाम कर्म भूमि है। देवताओं के नाम अलग अलग है। जैसे यहाँ श्री दत्तात्रेय प्रभु मंदिर होशियारपुर है और बाइयों के महात्माओं के नाम अलग अलग हैं, तो बोलेंगे होशियारपुर मंदिर के हैं, ऐसा है। चलिए आगे, कहाँ थे हम लोग? हाँ, अगला वचन संबंध। चहुयुगी बहिर्याग सारखे नाहित। चारों युगों में बहिर्याग एक समान नहीं है। चारों युगों में बहिर्याग एक समान नहीं है। चारों युगों में बहिर्याग एक समान नहीं है। काल मर्यादा एक समान नहीं है। काल मर्यादा एक समान नहीं है और सत्व भी समान नहीं है। और सत्व भी समान नहीं है, परंतु चारों युगों के मनुष्यों की आयुष्य वय की सीमा समान है क्या? परंतु चारों युगों के मनुष्यों की आयु वय सीमा समान है क्या? कृतयुगी लक्ष्मण आयुष्य त्रेती दहा सहस्त्र द्वापरी सहस्त्र कलयुगी शत आओ एवं चहुयुगी चा मानसा चे आयु मर्यादा साधन। और चारों युगों के मनुष्यों की आयु सीमा समान नहीं है। और चारों युगों के मनुष्यों की आयु मर्यादा समान नहीं है। कृतयुगी अर्थात कृतयुग में मनुष्य देह, कृतयुग में मनुष्य देह कृतयुग में मनुष्य देह कृतयुगात मनुष्य देही, कृतयुग में मनुष्य देह की लक्ष बरी आयुष्य अर्थात 1,00,000 वर्षाचे आयुष्य असते। 1,00,000 वर्ष की आयु होती है।
1,00,000 वर्ष की आयु होती है, उसमें कम ज्यादा नहीं। यानी 1,00,000 मतलब 1,00,000 ही होगी, उसमें कम ज्यादा नहीं होगी। कृतयुग की ये खासियत भी है मनुष्य देह की, कि 1,00,000 पूरी होगी तो 32 पीढ़ियां होती हैं वहां पर। 32 लाख है तो 1-1 लाख की 32 पीढ़ियां चलेंगी वहां पर। इसके बारे में डिटेल जो है वो विचार और विचार मालिका के अंदर सूत्र आए हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। त्रेतीदाह सहस्त्र अर्थात त्रेता युग में मनुष्य देह की 10,000 वर्ष आयु होती है। त्रेता युग में मनुष्य देह की 10,000 वर्ष आयु होती है। मात्र प्रारब्ध के अनुरूप अपमृत्यु के कारण आयु कम ज्यादा हो सकती है। ज्यादा कैसे? जैसे पिछले जन्म का एक बच गया थोड़े साल, तो देवता उसको 10,000 से थोड़े साल बढ़ा सकती है उसका भोग पूरा करने के लिए। क्योंकि एक मनुष्य को पैदा करना और उसकी मृत्यु बहुत बड़ा कार्य है देवताओं के लिए। आगे द्वापरी सहस्त्र अर्थात द्वापर युग में मनुष्य देह की 1,000 वर्ष आयु होती है। द्वापर युग में मनुष्य देह की 1,000 वर्ष आयु होती है। प्रारब्ध के अनुरूप व अपमृत्यु के कारण क्या है? प्रारब्ध के अनुरूप व अपमृत्यु के कारण आयु कम ज्यादा होती है। कलयुगी शत अर्थात कलयुग में मनुष्य देह की 100 साल आयु होती है। 100 साल आयु होती है। मात्र प्रारब्ध के अनुरूप कम ज्यादा होती है। अब इसमें अपमृत्यु लिखा ही नहीं है, कहीं को लिख देते हैं कहीं नहीं लिखते। अपमृत्यु तो यहां भी होती है। मात्र प्रारब्ध के अनुरूप व अपमृत्यु के कारण कम ज्यादा होती है। तो यानी तीनों युगों में, नीचे के तीनों युगों में आयु कम ज्यादा हो सकती है प्रारब्ध और या अपमृत्यु के कारण, परंतु पहले युग में 1,00,000 ही होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। तो ये जो लोग कहते हैं कि 110 साल जिया, 115 साल जिया, या 40 साल में मर गया, 60 साल में मर गया, 100 साल की आयु बोला है, तो ये अपमृत्यु यानी एक्सीडेंटल डेथ, या हत्या कर दी, गोली मार दी, फांसी लगा ली, इसकी वजह से कम हो जाएगी, तो दोबारा पैदा होगा तो वो बराबर करेंगे। ये सारा सिस्टम देवताओं के हाथ में रिकॉर्ड है, तो वो चेक कर लेती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। वचन संबंध 6
सेवंथ ही है, लास्ट ही है ये। चारी युगांचे बहिर्याग आचरल्याने अथवा त्यांची साधन या अभ्यासल्याने परमेश्वराचे ज्ञान प्राप्ति होते हैं। चारों युगों के बहिर्याग का आचरण करने से अथवा उनके साधन का अभ्यास करने से। जिद्दी शांताबाई जी पहले आए हुआ है। चारों युगों के बहिर्याग का आचरण करने से अथवा उनकी साधनों का अभ्यास करने से परमेश्वर का ज्ञान व प्राप्ति होती होगी। या एवं चारों युगों के धर्म और चारों युगों के धर्म एक ही समय में एक 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 अकेले ने ही, चारों युगों के धर्म एक ही समय में एक ही एक व्यक्ति एक अकेले ने भी अगर आचरण किया, एकट्या ने आचर ले, क्या लिखा है? अकेले ने भी अगर आचरण किया तो भी परमेश्वर का ज्ञान अथवा प्रेम होता नहीं। तो भी परमेश्वर का ज्ञान अथवा प्रेम होता नहीं। अर्थ या चहुयुगींचा धर्म अर्थात या चार ही युगातल्या बहिर्याग आचरणाने अथवा अभ्यासल्याने, या इन चारों ही युगों के बहिर्याग का आचरण करने से अथवा अभ्यास करने से। परमेश्वर ने नीजे अर्थात परमेश्वराचे यथार्थ ज्ञान होत नहीं। परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान होता नहीं। परमेश्वराचे यथार्थ ज्ञान होत नहीं अर्थात परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान होता नहीं। मारो मारो पेंसिल मारो, कन्ना फोड़ो अपना। ना पविजय अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति भी होती नहीं। वहां पे ईयरबड दे दो। लो, हाथी बड़े भारे ने, तोड़ ही दिंदी है, मेरे को तो टुटदा नहीं। ये पे हल्कियां ने। ओहो, लोया लिया देना थानू, लोहे च रूम बांध देना थानू। परमेश्वर की प्राप्ति भी होती नहीं। ठीक है जी। अगला वचन संबंध, तरी परमेश्वराचे ज्ञान कशाने होते हैं? तो परमेश्वर का ज्ञान कैसे होता है? वचन संबंध है, तरी परमेश्वराचे ज्ञान कशाने होते हैं? तो परमेश्वर का ज्ञान कैसे होता है? आणि परमेश्वराची प्राप्ति कशाने होते? और परमेश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? तरी परमेश्वराचे ज्ञान कशाने होते आणि परमेश्वर की प्राप्ति कशाने? और तो परमेश्वर का ज्ञान कैसे होता है और परमेश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? वचन, परमेश्वरे परमेश्वरु जाणीजे, परमेश्वरे परमेश्वरु पावीजे। एवं परमेश्वराच्या कृपेने परमेश्वराचे ज्ञान होते आणि त्याची कृपा संपादल्याने त्याची प्राप्ति होते। और परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर का ज्ञान होता है और उसकी कृपा का संपादन होने पर उसकी प्राप्ति होती है। संपादन मतलब परमेश्वर अपनी कृपा शक्ति करुणी त्याची अनादि विद्या छेद करी थी, तो उसका संपादन कहा गया है।
और परमेश्वर की कृपा का संपादन होने पर उसकी प्राप्ति होती है। अर्थ परमेश्वरे अर्थात व्यक्त हुआ सगुण साकार अथवा व्यक्त हुआ सगुण साकार अथवा उभयदर्शीय उभयदृश्य परमेश्वर अवतार से ही अथवा उभयदृश्य परमेश्वर अवतार से ही उभयदर्शिया परमेश्वर अवतार से ही परमेश्वर अर्थात व्यक्त अव्यक्त परमेश्वर के व्यक्त अव्यक्त परमेश्वराचे परमेश्वर के जाणिजे अर्थात ज्ञान होता है। जाणिजे अर्थात ज्ञान होता है। परमेश्वरे अर्थात सेम है। थोड़ा सा व्यक्त हुए सगुण साकार अथवा उभयदृश्य परमेश्वर अवतार के अथवा उभयदर्शी परमेश्वर अवतार का कहा हुआ व्यक्त हुए सगुण साकार अथवा उभयदर्शी परमेश्वर अवतार का कहा हुआ ज्ञान पूर्वक हेतुक बुद्धि से करने पर उसकी कृपा होती है। उस परमेश्वर अवतार का कहा हुआ ज्ञान पूर्वक हेतुक बुद्धि से करने से हेतुक बुद्धि से करने पर उसकी कृपा होती है और उस कृपा से परमेश्वर पाविजे अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति होती है। दंडवत प्रणाम। यानी परमेश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो उसके जो कहा है अवतार ने जो कहा है उसको ज्ञान पूर्वक और अरहेतुक निर्हेतुक बुद्धि से करने पर उसकी कृपा होती है और कृपा होने से उनकी प्राप्ति होती है। तो ये जो अन्य व्यावृत्ति में 10 सूत्रों में 10 वचनों में देवताओं के बारे में बताया है, परमेश्वर के बारे में बताया है, तो सभी के सभी जो हैं इनकी प्राप्ति कैसे होती है, उनके लोक में या उनकी ब्रह्मांडस्था मूर्ति में जाना, पावन होना, समय कितने के लिए क्या क्या है, कैसा प्रोसीजर है, क्या तरीका है, वो सारा प्रॉपरली एक साइंटिफिकली मेंशन किया गया है, बनाया है। तो उसी को फॉलो करने से होगा। आपने अब उसमें परमेश्वर की भक्ति चारों युगों में हो सकती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी युग में करनी किसी युग में नहीं करनी। तो हर युग में अवतार होते हैं, उस युग के हिसाब से अपना ज्ञान मतलब बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो लास्ट में है ना, परमेश्वर ने जो कहा उसको ज्ञानपूर्वक निर्हेतुक बुद्धि से करना है। तो अलग अलग युग में अलग अलग अवतार होंगे, अवतार अपने युग के हिसाब से आपको बताएंगे। तो युग के हिसाब से आप जिस युग में हैं उसी युग के रूल्स को अवतार को फॉलो करके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। क्रॉस युग में जाओगे अगर, ठीक है जी, क्रॉस युग में जाने से नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को कोई युग का बंधन नहीं है। जैसे देवताओं की धर्म जो है दूसरे युग में करने से अधर्म माना गया है,
परमेश्वर में ऐसा नहीं है कि आप अगर दूसरे युग के अवतार को भक्ति करते हो तो वो प्राप्ति नहीं होगी, तो मनुष्य देह होगा या उस युग में मनुष्य ऐसे होगा, अधर्मा तो खलीली योगी जन्म, ऐसा कुछ नहीं है। वो काउंट होता है, बट वो अवतार जो विद्यमान है वो जीवों का एक्चुअल में लेवल होता है युगों के हिसाब से। कलयुग में जीवों का लेवल डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। वो अयोग्य हैं, उनको योग्य करना है। तो त्रेता युग में लेवल कुछ और था जीवों का, द्वापर में लेवल कुछ और था, नीचे हो गया थोड़ा। कलयुग में बिल्कुल नीचे का लेवल है जीवों का। तो हमें अपने लेवल के हिसाब से ही समझना चाहिए कि हमें ऊपर कैसे जाना है। जितनी करनी कि मेरा लेवल तो बहुत बड़ा है, मैं क्यों करूँ उसकी भक्ति, ऐसा नहीं है। सत्य रूप से, सच्चाई से अपना एनालिसिस करके समझना है कि आपको कैसे चलना है। वो अधिकरण जो होते हैं जिसको परमेश्वर ने अधिकृत किया होता है, ज्ञान देने के बाद अधिकृत किया जाता है, जिन्हें अधिकरण कहा जाता है, ऑथोराइज किया जाता है, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका कैसे कैसे आपको चलना चाहिए, किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए। विचार शास्त्र सभी अवतारों का सिमिलर है, आचार भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर ही है, समझिए आप। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने राज्य थे और भक्तों को राज्य करवाया। श्री चक्रधर स्वामी ने राजा थे लेकिन राजपाट छोड़ा और भिक्षुक वेश का अंगीकार किया, ये डिफरेंस है वहाँ पर। और वो अपने अनुयायियों को भी यही कहते हैं कि हमारे जो रूल्स हैं उसी को फॉलो कीजिए। अगर आप उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, तो आपको वही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है, श्री दत्तात्रेय महाराज करनी है, वो आपकी चॉइस है। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, वो आपको समझ आ जाती है जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे इस रास्ते पर बढ़ते हो। वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं, हमें कौन से अवतार के साथ होना है। कलयुग में मैक्सिमम जो है 100% ही मान लो कलयुग श्री चक्रधर स्वामी के हैं, उसमें से एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, अपवाद होते हैं। कुछ श्री कृष्ण भगवान के ज़्यादा होंगे, श्री दत्तात्रेय महाराज के कम होंगे उससे। तो ये नहीं है कि नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये मैं ईश्वर धर्म की बात कर रहा हूँ। आप जो कहोगे अगर मथुरा वृंदावन में लोग जा रहे हैं वो कृष्ण भक्तियाँ नहीं, वो उनके बारे में अलग से निर्णय है। दंडोत प्रणाम। ये युग धर्म यहाँ पर हो गया। अब एक बात कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र व्रत दान ये देवताओं का धर्म है। कलयुग में भी श्री चक्रधर महाराज ने अपने स्थान बनाए हैं, क्योंकि ईश्वर को भी युगानुरूप परमेश्वर क्रीड़ा करनी पड़ती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र व्रत दान तो देवताओं का धर्म है, तो स्थानों पर या विशेषों पर कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, युग के अनुसार ही अवतार अपनी क्रीड़ा करते हैं। तो उन्होंने भी स्थान बनाए हैं अपने, जैसे देवताओं के स्थान है उसको तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। व्रत में अपने मौन व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, ये मैं इस व्रतों की बात कर रहा हूँ। परिच्छेद चक्रधर स्वामी सूत्र पाठ में भी आया हुआ है। उपवास नहीं है। तो श्री चक्रधर महाराज की थी तो सीधी ब्रह्मचर्य की व्रत की है कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है। तो ये व्रत हो गया। भूमि शयन होना चाहिए। फिर